हेलो एवरीवन, कैसे तुम सब? बढ़िया एकदम। तो चलो आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन जो चैप्टर है तुम्हारे मैथ्स वाले सब्जेक्ट में, उसको हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लास 8 में बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो, बहुत सारे तुम लोग कमेंट्स आ रहा था कि सर मेंस्ट्रुएशन रिवाइज करा दीजिए, उसमें फॉर्मूला बार बार भूल जा रहा है। तो अब आप एक ऐसा वीडियो बना के दे दीजिए जिससे कि हम कम समय में देख लें और हम लोग को पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। बेसिकली मेंस्ट्रुएशन वाली जो चैप्टर है उसमें बच्चा को डर इसलिए लगता है ना, क्योंकि उसको मेंस्ट्रुएशन का जितने ही फॉर्मूले हैं वो याद नहीं होते हैं। अब मेंस्ट्रुएशन का अगर फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। कहीं का भी क्वेश्चन, किसी भी किताब का क्वेश्चन हो, चाहे आर एस का हो, चाहे आर डी शर्मा का हो, चाहे NCERT का हो, कोई भी किताब का हो, ठीक है, उसका आप क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। लेकिन देखो, बच्चा बार बार याद नहीं करता है उसको, ठीक है, तो उसमें दिक्कत होता है। तो इसलिए जितना आप रिवीजन करेंगे किसी भी चैप्टर को, किसी भी चीज़ को, उतना आपको याद रहेगा। आपको अगर बोल दिया जाए एक मूवी है, उसको एक दो बार देख लीजिए, आपको हर एक चीज़ याद रहता है। लेकिन अगर उसको एक बार देख के छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद से कुछ दिन बाद देखेंगे तो सब भूल जाएगा, कौन सा कैरेक्टर क्या था। इसीलिए बोला जाता है कि अपनी चीज़ों को मान लीजिए जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको एक हाई कंसंट्रेट, मतलब एकदम अच्छे से पूरे हाई कंसंट्रेशन के साथ उसको पढ़िए, ठीक है, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। तो देखो, चलो सबसे पहले बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन के। सब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बताऊंगा, ठीक है, और सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली मुझे जहाँ तक पता है 17 to 20 फॉर्मूले हैं इस मेंस्ट्रुएशन में, ठीक है। तो चलो उसको अच्छे से देखते हैं। हाँ, एक और चीज़, इसमें जितने फॉर्मूले मैं बताऊंगा उसको तुम लोग बार बार वीडियो पॉज करके अपने मैथ्स वाले कॉपी में, ठीक है, उसको पीछे चाहे कहीं रफ पे लिख लो और एक पेज पे लिख लो और उसको अपने स्टडी टेबल के पास चाहे जहाँ भी पढ़ते हो, ठीक है, वहाँ पे लगा लो और बार बार उसको देखते रहो। जितना बार देखोगे उसको तुम्हारा बार बार रिवाइज होगा और लर्न होगा, ठीक है। तो चलो, ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर का भी वीडियो पोस्ट करूँगा, ठीक है, बहुत सारे पोस्ट भी किया हूँ। तो चलो एक बार फिर से एक कंपाइल फॉर्म, मतलब कि छोटे से वीडियो में मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ठीक है, तुरंत आप लोग देख सकते हैं। चलो ठीक है, पॉज करते करते लिख भी लेना और समझते जाना, ठीक है। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन में ये तो हेडिंग है हमारा। अब देखो, इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जैसे प्लेन फिगर, सॉलिड फिगर। देखिए, प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर क्या होता है। देखो, प्लेन फिगर में बेसिकली हम लोग बात करते हैं फिगर जिसका कितना डायमेंशन हो। अगर किसी फिगर का 2 डायमेंशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन फिगर बोलेंगे। लेकिन अगर किसी फिगर का क्या 3 डायमेंशन है तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड फिगर बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना। और इसके बेसिकली देखो, एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे को प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर की डिफिनेशन पता है, ठीक है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है उसके एग्जाम्पल्स में कि प्लेन फिगर में कौन कौन से किसको क्या बोलेंगे और सॉलिड फिगर में किसका क्या एग्जाम्पल होता है। एग्जामिनर इसी पे बच्चे के साथ खेल जाता है, ठीक है। अगर मैं पेपर ना हूँ तो मैं इस तरह तो क्वेश्चन बताऊंगा ही। अब देखो, यहाँ पे देखो, प्लेन फिगर जिसके कितने डायमेंशन है, 2 डायमेंशन, और ऐसे फिगर जिसके कितने डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन हो, उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड फिगर। अब देखो, प्लेन फिगर है तो प्लेन फिगर के एग्जांपल क्या कहेंगे। देखो, प्लेन फिगर का एग्जांपल जो होगा वो होगा स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया और ट्रायंगल हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब आता है सॉलिड फिगर। तो देखो, सॉलिड फिगर है तो सॉलिड फिगर का जो एग्जांपल होगा उसको भी अच्छे से याद रखना है। देखो, सॉलिड फिगर एग्जांपल होगा क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमें याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, फिर से बता दे रहा हूं। देखो, प्लेन फिगर एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है, ट्रायंगल, ये सब हो गया। और फिर उसके बाद सॉलिड फिगर कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन, और प्लेन फिगर कितने डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ठीक है। तो सॉलिड फिगर के जो एग्जांपल क्या होंगे, क्यूबॉइड और सिलेंडर, ये सब होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग चलेंगे कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर पे। तो कुछ जो बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर है, अब वो क्या है, आओ देखते हैं। बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर, जो बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल के बारे में। देखो, रेक्टेंगल में 2 चीज हमें याद रखना है। क्या, पहला चीज
रेक्टेंगल में क्या याद रखना है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। येलो से अच्छे से नहीं दिख रहा है, चलो नेक्स्ट कलर देख लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। और देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल का हो गया। रेक्टेंगल का एरिया याद रखना है लेंथ इंटू ब्रेथ, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और L का मतलब क्या होता है, लेंथ होता है, और B का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अब आता है हमारा सबसे, अब नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर। देखो अब देखो स्क्वायर, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अब स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर का एरिया हो गया। अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड क्या होता है, 4 इंटू साइड हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अब देखो फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे किसका एरिया, पैरेललोग्राम का। अब देखो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, देखो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब देखो अब आता है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल देखो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। हमें याद रखना है अच्छे से कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखो सर्कल, अब देखो ट्रायंगल का हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब हम बात करेंगे किसका, सर्कल का। अब देखो सर्कल है तो लो पेन चेंज कर देता हूं। देखो सर्कल का बेसिकली क्या याद रखना है, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो सर्कल का जो एरिया होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना है। अब देखो अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, कुछ क्यूबॉइड का क्या होता है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वो सब देखेंगे हम लोग। देखो तो क्यूबॉइड का हम लोग देखेंगे, क्यूबॉइड देखो क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड होता है, देखो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये हाइट हो गया। ठीक है, अब देखो क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, टीएस से मतलब क्या होता है, टी एस ए, तो टीएस से मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और सी इसका होता है लेटरल सरफेस एरिया। एल का मतलब क्या होता है, लेटरल। एस का मतलब क्या होता है, सरफेस। ए का मतलब क्या होता है, एरिया होता है। और वी वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का हमें टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें देखना है। तो देखो तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो देखो जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का वो कितना होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस क्या हो जाएगा, 2 एच ब्रैकेट में एल प्लस बी, ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। अब हो जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एल इंटू ब्रेथ बी इंटू एच। ठीक है, तो याद रखना है, जितना जिस तरह बता रहा हूं उस तरह कॉपी पे लिखते जाओ, सारा क्वेश्चन लग जाएगा इससे, सारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद से, और हाँ फॉर्मूला याद करते जाना है, प्रॉमिस करना मेरे से, कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करो कि हाँ सर हम फॉर्मूला याद करके रहेंगे। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन अच्छे से बनाएंगे ईमानदारी से के साथ। चलो देखो अब हम लोग दूसरा देखेंगे क्यूब के बारे में। क्यूबॉइड का हो गया, अब देखो क्यूब। देखो क्यूब में क्या होता है, देखो क्यूब साइड ए
ए ए, ये साइड हो गया। अब देखो क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। देखो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, अगर तुमको एलएसए टीएसए का फुल फॉर्म नहीं याद होगा तो लिख लेना कि एलएसए का क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो एलएसए तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का कितना हो जाएगा 4a², ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना हो जाएगा, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a², और वॉल्यूम कितना हो जाएगा a, मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। अब देखो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे किसका, सिलेंडर का। देखो सिलेंडर, अब सिलेंडर में क्या है, देखो ध्यान से समझते जाना, ये हाइट इसका h हो जाएगा, ये इसका इसके सिलेंडर में से रेडियस r हो गया इसका, ठीक है। अब सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर कितना होता है 2πr/h, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 2πr/h होता है। अब देखो इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में r+h, ब्रैकेट में कितना हो गया r+h हो गया। अब देखो फिर इसके बाद से वॉल्यूम कितना हो जाएगा πr²h, वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा πr²h हो जाएगा। तो याद रखना है, ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम याद रखना है, ठीक है। अब देखो देखो जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह सब कॉपी में लिखोगे तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा, ठीक है, कॉपी में लिख लेना और उसको याद करते रहना। अब देखो अब आते हैं हम लोग रोम्बस पे। देखो रोम्बस पे अगर देखा जाए, नेक्स्ट आओ देखते हैं। रोम्बस, देखो रोम्बस की अगर बात करें, देखो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो रोम्बस का एरिया कितना हो जाएगा, अब देखो रोम्बस का और ये डायगोनल D1 और ये डायगोनल D2, ये डायगोनल इसका है और ये डायगोनल इसका है और ये डायगोनल इसका है, ठीक है। तो देखो रोम्बस का जो एरिया होता है वो कितना होता है, रोम्बस का एरिया कितना हो जाएगा, रोम्बस का एरिया कितना होता है, रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो रोम्बस का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, ठीक है, याद रखना है। और रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, रोम्बस का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा 4 इंटू ए। तो रोम्बस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू ए हो जाएगा। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि ये पेरीमीटर किसका पेरीमीटर जो है वो सेम है, ठीक है, किसका पेरीमीटर जो है वो सेम है, किसका पेरीमीटर जो है रोम्बस का जो पेरीमीटर है किसके पेरीमीटर से मैच करता है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अब देखो जिसका सही होगा उसको मैं उसका कमेंट है मैं पिन करूंगा। अब देखो इधर, अब इसका है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। देखो ट्रेपेजियम, ये ए हो गया। अब देखो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, ये हाइट h है और ये b है। ये देखो ये दो ट्रेपेजियम का देखो ये एक ये साइड है एक ये साइड है, मतलब क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये देखो एक ये साइड को देखो एक इस साइड को देखो, दोनों एक दूसरे क्या है पैरेलल है। तो यही फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, और लिखता हूं, अब ध्यान समझना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ट्रेपेजियम में देखो एक ये साइड है एक ये साइड है, तो दोनों साइड का क्या होता है सम, जो सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड। देखो तो जो दोनों पैरेलल साइड के सम जो है वो कितने हैं a प्लस बी इंटू डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितना है h, ये हाइट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये हमारा एरिया होता है किसका, ट्रेपेजियम का। तो याद रखना है एरिया ट्रेपेजियम का हाफ इंटू a प्लस बी इंटू h हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। अब देखो अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ए बी सी डी, ये हो जाएगा H1, ये हो जाएगा H2, ठीक है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या हो जाएगा, देखो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है वो कितना हो जाएगा, एरिया क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ये डायगोनल AC, ठीक है, ब्रैकेट में ये दोनों जो हाइट है H1 प्लस H2,
क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, हम लोग निकाल लेंगे एरिया इसका, ठीक है। अब देखो जितना, देखो इतना इतना फॉर्मूला है, ये तो इतने में तुम लोग का पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना और पढ़ाई करते रहना अच्छे से, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं डेली अभी कुछ समय तक मैं बिजी हो गया था किसी काम में, इसलिए मेरा ही पढ़ाई चलता है ना, मैं भी पढ़ता हूँ, तो इसलिए मैं कुछ बिजी हो गया था, मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रहा था। लेकिन अब मैं डेली वीडियो पोस्ट करूंगा और तुम लोग का पूरा हेल्प होगा, ठीक है। अच्छे से हर एक चीज़ को अच्छे से इसमें पढ़ाऊंगा, बताऊंगा क्या करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है, कैसे पढ़ाई करना है, किस चीज़ में आगे भी हर एक क्लास के लिए। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय और ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, ठीक है, पूरा मेहनत से, ईमानदारी से। बाय।